तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर बाय डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ना जो ये प्रैक्टिस पेपर है आपका सेशन 2025-26 का डीओई की तरफ से, यह आपके इंग्लिश के पेपर की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगा। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, काफ़ी स्कोरिंग भी हो सकता है, इसलिए हम इस पूरे सैम्पल पेपर को, ये प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे ना। ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर आप चाहो तो आप इनको पढ़ सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली करेंगे ना। ये सेक्शन है रीडिंग है, ये पैसेज वाला चैप्टर क्वेश्चन है, पैसेज वाला सेक्शन है। अभी हम इस वाले पैसेजेस को थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी वाला पैसेज है, या एक और पैसेज है इसकी तरह, ये सारे इसके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये वाला पैसेज है जो ये प्लास्टिक पोल्यूशन वाला पैसेज है यूएन के अकॉर्डिंग जो है, हम इन सब को भी थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम करेंगे सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो है 20 मार्क्स का। तो हम इस 20 मार्क्स के सेशन करेंगे अभी, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है और आसान भी है। फिर हम थोड़ी देर में सेक्शन है और सेक्शन सी उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन 3, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 12 फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। ना हमें यहाँ पे एनी 10 करना है, लेकिन मैं 12 में से 12 करूँगा। सो शुरू करते हैं विद फर्स्ट, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो मैं 12 में से 12 इसलिए करूँगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। सो यहाँ पे सेंटेंस है फर्स्ट वाले में, द ट्रेन डैश अराइव। हमें अराइव के बेसिस में एक सेंटेंस बनाना है, फिल इन द ब्लैंक करना है। लेट सैटरडे, लेट येस्टरडे ड्यू टू हैवी रेन्स। सो द ट्रेन डैश लेट येस्टरडे ड्यू टू हैवी रेन्स। तो हमें यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन अराइव्ड लेट येस्टरडे ड्यू टू हैवी रेन्स। अराइव्ड ARRIVED अराइव्ड लिखेंगे हम। ट्रेन अराइव्ड लेट येस्टरडे, और हम अराइव्ड को लिखेंगे V2 को लिखेंगे पास्ट फॉर्म में, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में यहाँ पे लिख रहा है येस्टरडे। येस्टरडे का मतलब पास्ट टेंस है। सो द ट्रेन अराइव्ड लेट येस्टरडे ड्यू टू हैवी रेन्स। फिर सेकेंड, चूज़ द मोस्ट सूटेबल मॉडल टू मेक दिस सेंटेंस मीनिंगफुल। हमें ये मॉडल का बेसिस में क्वेश्चन है, तो इनमें से सबसे सूटेबल वाला मॉडल चूज़ करना है। सो यहाँ पे हम क्या चूज़ करेंगे, चूज़ करेंगे वी डैश रिस्पेक्ट और एल्डर्स। हमें चॉइसेस है शुड, माइट और मस्ट। हम यहाँ पे चूज़ करेंगे शुड को। शुड क्यों चूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक सजेशन है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ये सजेशन है। ठीक है, ये एक सजेशन दे रखा है कि हमें अपनी एल्डर्स की, हमसे बड़े वाले लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो ये एक सजेशन है, और जब भी एक सजेशन होती है तब हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं शुड। तो यहाँ पर आएगा वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, जो शुड है, शुड ये करेक्ट होएगा। फिर में एरर और करेक्शन, शी डोंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन। ना यहाँ पे एरर क्या होएगा, यहाँ पे एरर आप सबको पहले ही पता चल गया होगा, ये है डोंट। शी डोंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन, तो डोंट है हमारा एरर, डोंट है हमारा एरर। और करेक्शन क्या है यहाँ पे करेक्शन है कि डजेंट। डजेंट क्यों होगी, कि जब ही शी आता है तो हम हमेशा डज डालते हैं, जब दे आता है तब हम डोंट डालते हैं, दे डोंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन। या जब आई आता है, आई डोंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन, लेकिन जब ही या शी आता है तब हम डालते हैं डजेंट, डज। सो शी डजेंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ये करेक्ट होएगा, ये होएगा करेक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्शन में शी डजेंट लाइक टू प्ले बैडमिंटन, यहाँ पे हमारी करेक्शन होएगी डजेंट। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। हमें ये एक जो करेक्शन और एरर था, ये वाले क्वेश्चन से मैं यहाँ पे करने के लिए मैंने वहाँ पे कर दिया आसानी के लिए, ताकि आपको आसानी से दिख जाए। फिर हमें फोर्थ है टेक अ लुक एट द कन्वर्जेसन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट अबाउट होमवर्क। हमें यहाँ पे इसको रिपोर्टेड स्पीच में देना है, ये एक रिपोर्टेड स्पीच टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सो टीचर ने बोला डिड यू कम्प्लीट योर असाइनमेंट ऑन टाइम। फिर स्टूडेंट ने रिप्लाई करा येस आई सबमिटेड इट येस्टरडे। सो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को। सो फिर आज में सेंटेंस है हमारा, जब ये रिपोर्टेड स्पीच में लेंगे तो होएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ ही हैड कम्प्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, द स्टूडेंट रिप्लाई दैट। ना अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होएगा ही हैड सबमिटेड इट द प्रीवियस डे। ऑप्शन बी, ही हैड सबमिटेड इट द प्रीवियस डे। ये क्यों होएगा, ये करेक्ट ऑप्शन इसलिए होएगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो आई सबमिटेड है, आई सबमिटेड, ये
पास्ट टेंस में। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस होता है, बोल देते हैं बाई चांस ये प्रेजेंट टेंस में होता, तो इसको हम पास्ट टेंस में बदलते हैं। यानी ये पास्ट टेंस में है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। इसलिए आई सबमिटेड को हैड सबमिटेड हो जाएगा, आई सबमिटेड का हो जाएगा हैड सबमिटेड। और साथ में यहाँ पे आई लिख रखा है तो आई को हम ही में बदल देंगे। और फिर बाद में जो येस्टरडे है, जब हम रिपोर्टेड स्पीच में लेंगे तो येस्टरडे हो जाएगा प्रीवियस डे। या जैसे कि अगर यहाँ पे टुमारो लिखा होता बाई चांस, वैसे सेंस नहीं बनाएगा लेकिन बोल देते हैं यहाँ पे टुमारो लिखा होता तो फिर ये नेक्स्ट डे हो जाता, दी नेक्स्ट डे। लेकिन यहाँ पे येस्टरडे लिख रखा है इसलिए ये बदलेगा प्रीवियस डे में। इसलिए ऑप्शन बी ही हैड सबमिटेड इट द प्रीवियस डे ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर में 5 सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द लाइन गिवन बिलो। ये हमारा सेंटेंस है, यहाँ पे हमें एरर और करेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे विद हर फ्रेंड्स। तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे एरर क्या होगा, यहाँ पे एरर होगा गो, यहाँ पे एरर है गो, एरर होएगी गो। शी गो टू द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे विद हर फ्रेंड्स। और करेक्शन क्या होगी, करेक्शन होगी गोज, GOES गोज। शी गोज टू द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे विद हर फ्रेंड्स। ना यहाँ पे गो को हम गोज में क्यों बदलेंगे, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो सी है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा आएगा गोज। अगर ये प्लूरल होता है जैसे कि डे, तब होता है गो, दे गो टू द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे। यहाँ पे सी लिख रखा है इसलिए ये गो को हम गोज में बदल देंगे। सी गोज टू लाइब्रेरी एवरी सैटरडे विद फ्रेंड्स। ये यहाँ पे आई होता तब आई में भी गो हो जाता है, आई गो टू द लाइब्रेरी। ठीक है। तो ही और सी में गो जाता है और दे और आई में गो। सो मैंने आपको यहाँ पे ही करेक्शन और एरर बता दिया था, लेकिन ये MCQ टाइप क्वेश्चन था। तो MCQ क्वेश्चन में जो ऑप्शन है हमारा गो, इसको गोज में बदल देना, ये करेक्ट रहेगा। ठीक है। मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में देखना है तो गो को हम गोज में देंगे, ऑप्शन है करेक्ट रहेगा। फिर 6 रिपोर्ट द डायलॉग बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस। ये भी एक रिपोर्टेड स्पीच टाइप का क्वेश्चन है। सो मदर प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग। फिर हमें सन श्योर आई विल। ठीक है। सो दी मदर रिक्वेस्टेड दी सन, यहाँ पे सन से मदर ने प्लीज़ बोला है तो यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, क्या होता है बस बाई चांस यहाँ तक ही लिखा, यहाँ तक ही आता क्वेश्चन, इसलिए जब भी प्लीज़ होता है तब रिक्वेस्ट होता है। या जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में आए थे, एक प्रीवियस रिपोर्टेड स्पीच टाइप क्वेश्चन था ये वाला। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट। ना यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हमें ऑप्शन के बेसिस पे करना था, लेकिन कभी कभी यार बोल देता है आपको खुद से लिखना होता है, कोई ऑप्शन दीजिए जाता है और आपको बस यहाँ तक दिया होता दी स्टूडेंट, ये आपको यहाँ तक दिया होता दी स्टूडेंट रिप्लाइड, यहाँ तक दिया होता तो आप लिखते हैं दी स्टूडेंट रिप्लाइड इन दी एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे येस लिख रखा है, जब भी येस लिखा होता है तब आप लिखते हैं एफर्मेटिव। दी स्टूडेंट रिप्लाइड इन दी एफर्मेटिव एंड, फिर एंड के बाद जो भी मैंने आपको बताया था ही हैड सबमिटेड इट टू द प्रीवियस डे, ही हैड सबमिटेड द प्रीवियस डे, ये लिखता है ना। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में दे नहीं रखा था और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैटर नहीं करता। लेकिन अगर बाई चांस ऐसे आ गया तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब येस होता है तब आपको एफर्मेटिव लिखना होता है। सिमिलरली जब प्लीज़ होता है तब आपको रिक्वेस्टेड लिखना होता है। ठीक है। सो दी मदर रिक्वेस्टेड दी सन, फिर बाद में दी मदर रिक्वेस्टेड दी सन, तो हमें इस वाले ऊपर वाले सेंटेंस के बेसिस में लिखना है। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग। ठीक है। टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग, ये होएगा दी मदर रिक्वेस्टेड दी सन टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर स्लीपिंग, ये करेक्ट होएगा। फिर 7 आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द स्पेस गिवन बिलो। अ बास्केट ऑफ मैंगोज वर लाइंग ऑन द टेबल। ना यहाँ पे एरर क्या होएगा, यहाँ पे एरर होएगा वर, यहाँ पे एरर है वर और करेक्शन होएगी वज। ना आप सोच रहे होगे वर क्यों एरर है और करेक्शन वज क्यों होएगी। वेल मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो ऑफ मैंगोज है ना, ये पूरा पार्ट है सेंटेंस का, ऑफ मैंगोज ये पूरा एक्स्ट्रा है। ठीक है। आपको इसके बेसिस में सेंटेंस को बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट समझ लो आप, वैसे ये ऐसे मत मानो लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट समझ लो। आपको इस वाले पार्ट को इग्नोर करना है, ऑफ मैंगोज को।
और आपको बस बास्केट वाला पार्ट देखना है, बास्केट। तो अगर हम बास्केट के बेसिस में सेंटेंस बनाएंगे तो क्या आएगा, तो फिर आएगा अब बास्केट वॉज लाइंग ऑन द टेबल। अब ये थोड़ी नहीं लिखोगे अब बास्केट वर लाइंग ऑन द टेबल, ये नहीं लिखोगे। अब आप बास्केट वॉज लाइंग ऑन द टेबल लिखोगे। तो आप बास्केट के बेसिस में सेंटेंस बनाओगे तो फिर वॉज आ जाएगा। तो फिर आप बास्केट ऑफ मैंगोज के बेसिस में सेंटेंस बनाओगे तब भी क्या आएगा, तब भी आएगा वॉज। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेंटेंस में ऐसे करना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसे करना होता है। वो जो शुरुआत वाला वर्ड होता है आपको उसको ही लेना होता है और बाकी सारा पार्ट इग्नोर करना होता है। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है। सो इसलिए हमारा जो एरर होएगा वो होएगा वर और करेक्शन होएगी वॉज। एरर है वर और करेक्शन है वॉज। अब बास्केट ऑफ मैंगोज वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। फिर 8th है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल द मूवी ऑलरेडी बिगन। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हैड। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हैड आएगा। द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है। जब हम सिनेमा हॉल आए थे तो मूवी पहले ही शुरू हो गई थी। पास्ट का पास्ट है। ठीक है। तो पास्ट का अगर पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए हैड ऑलरेडी बिगन ये करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। जो विल हैव है ये गलत होएगा क्योंकि ये फ्यूचर में आ जाएगा और ये फ्यूचर टेंस का तो क्वेश्चन है ही नहीं, फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन नहीं है। या हैव हैज़ ये सब कुछ प्रेजेंट का आ जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है इसलिए यहाँ पे हैड आएगा, ऑप्शन सी। फिर 9th फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देयर इजंट डैश मिल्क लेफ्ट इन द जग। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सी। देयर इजंट एनी मिल्क लेफ्ट इन द जग। सबसे पहले यहाँ पे फ्यू क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जो मिल्क है हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। मतलब टेक्निकली आप कर सकते हो लेकिन इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स की वजह से हम मिल्क को मेज़र नहीं कर सकते। अगर हमें मिल्क के साथ कुछ यूज़ करना है तो हम लिखेंगे लिटिल। देयर इज़ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग। ये सेंटेंस है नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल लिए बता रहा हूँ। देयर इज़ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग। आप ये थोड़ी लिखोगे देयर इज़ फ्यू मिल्क लेफ्ट इन द जग, क्योंकि ये एक काउंटेबल क्वांटिटी है नहीं ग्रामर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। इसलिए फ्यू जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और जो मैनी है, सम है, ये ऑप्शन तो सेंस बनाते ही नहीं। देयर इज़ंट मैनी मिल्क लेफ्ट इन द जग, इसका मतलब क्या बनेगा, या सम, इसलिए एनी होएगा। देयर इज़ंट एनी मिल्क लेफ्ट इन द जग। फिर में 10th फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन गिवन बिलो। वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। ये वापस से क्या होएगा, यहाँ पे होएगा ये शुड। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, क्योंकि ये एक तरह से एक सजेशन है। जो माइट है वो इनकरेक्ट होगा कि माइट एक प्रोबेबिलिटी या रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है जनरली। ना माइट द रिक्वेस्ट के लिए तो होएगा नहीं, ये एक रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं आप। और साथ में माइट प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं होएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है अपने फ्लैग को अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट करने की, इसलिए शुड आएगा, आप सजेशन दे रहे हो। ठीक है। अब आएगा वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ये करेक्ट होएगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सी बतानी है, अगर यहाँ पे आउट टू आता है, यहाँ पे आपको बस दो ही ऑप्शन दे रहे हैं शुड और माइट, लेकिन अगर यहाँ पे आउट टू आता है, आउट टू, ठीक है, जो ये वाला वर्ड लिख रखा है मैंने OUGHT2O, ठीक है, आउट टू लिखा होता तो फिर यहाँ पे उसको हम टिक करते, वो करेक्ट होता। क्योंकि रिस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग को ये एक तरह से हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, ये मॉरली करेक्ट चीज़ है, इसलिए आउट टू आता है। लेकिन यहाँ पे बस दो ही चीज़ों के बीच में चॉइस दे रखी थी, शुड और माइट, इसलिए हम शुड को चूज़ करेंगे क्योंकि हम एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी तरह एक और क्वेश्चन है प्रीवियसली पीछे, ये वाला सेकंड, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स ना। यहाँ पे हमें तीन चीज़ों के बीच में चॉइस दे रखी है, शुड माइट मस्ट, लेकिन बोलते थे बाई चांस यहाँ पे आउट टू आ जाता है एक चौथी चॉइस या किसी एक को रिप्लेस कर देता तो हम आउट टू लिखते, क्योंकि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना ये भी एक तरह से हमारी मॉरल ड्यूटी है, मॉरली अच्छी चीज़ है, हमारे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना मॉरली अच्छी चीज़ मानी जाती है, इसलिए हम यहाँ पे आउट टू लिखते हैं, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। टेंशन से यहाँ पे बस तीन ही चॉइस दे रखी थी, शुड एक था उनमें से, इसलिए हम उसको लिखेंगे शुड। मस्ट हम इसलिए नहीं लिखेंगे, मस्ट जो MUST है, मस्ट हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक कंपल्जन को रिप्रेजेंट करता है कि ज़रूरी है आपको रिस्पेक्ट करना है अपने एल्डर्स को। अगर आप ना करो, लेकिन वो ऑब्वियसली बेकार चीज़ है, आपको करनी चाहिए, ये एक तरीके से सजेशन दे रहे हैं आपको, इसलिए शुड आएगा।
अगर किसी चीज़ में कंपल्सन होता है थोड़ा बहुत सा, तो हम उसमें मस्ट डालते हैं, मस्ट। ठीक है, सो हमने ये वाला कर लिया, 10th तक कर लिया। अब हम 11th करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। नीदर ऑफ द बॉयज़ डैश गिल्टी ऑफ द मिस्टेक। यहाँ पे नीदर लिख रखा है, नाइदर, तो हम यहाँ पे इज डालेंगे। जब नाइदर होता है तब इज लगता है। ठीक है, आपको वर आर इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना वर और आर में, ये इनकरेक्ट होएगा हर एक केस में। जो वर और आर ऑप्शन है ए और सी, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, बी ही करेक्ट है। जब भी नाइदर या आइदर होता है तब इज आता है। नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ गिल्टी ऑफ द मिस्टेक, ना कि नाइदर ऑफ द बॉयज़ वर गिल्टी ऑफ द मिस्टेक या नाइदर ऑफ द बॉयज़ आर गिल्टी ऑफ द मिस्टेक। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होएगा, नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज़ गिल्टी ऑफ द मिस्टेक। फिर बाद में 12th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ये भी एक एरर और करेक्शन का क्वेश्चन है। तो 12th क्वेश्चन और ये ग्रामर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाती है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, हम इसको थोड़ी देर में करेंगे। सो ये हमारा सेंटेंस है पूरा का पूरा। द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। ना सेंटेंस है चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, तब एरर है वॉज। यहाँ पे हमारी एरर होएगी वॉज। तो अगर एरर है वॉज तो करेक्शन क्या हो सकती है? करेक्शन हो सकती है वर। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, ये होएगी हमारी करेक्शन। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क और वर है हमारा करेक्शन और वॉज है हमारा एरर। ठीक है, यहाँ पे अगर बोल दे चाइल्ड लिखा होता है, द चाइल्ड होता तो हम लिखते हैं द चाइल्ड वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, लेकिन ये प्लूरल में है द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब मल्टीपल बच्चे हैं। सो यहाँ पे हम वॉज लिखेंगे, द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग इन द वर, यहाँ पे हम वर लिखेंगे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। लेकिन अगर यहाँ पर चाइल्ड होता, सिंगुलर होता, तो हम लिखते हैं द चाइल्ड वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क। समझे? और ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा ग्रामर वाला सेक्शन ख़त्म हो जाता है। सेक्शन बी का ना जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, इसमें हमें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखनी होती है, विजिट टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन, या जैसे कि जो ये डायरी एंट्रीज़ है, डायरी एंट्री टाइप क्वेश्चन, या स्टोरी फॉर जो स्टोरी क्रिएशन का है, ये सब कुछ हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। या जैसे कि सेक्शन सी है जो ये सब कुछ का है, साउंड ऑफ म्यूज़िक, इन सारे क्वेश्चन का हम इन सब को करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। या जो हमारा सेक्शन ए था पैसेज वाले, हम इन सब को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर। ठीक है, होप करता हूँ कि जो ये प्रैक्टिस पेपर है इसने आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मदद करी होगी, खासकर आप सबके ग्रामर पोर्शन के बारे में। सो हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे थोड़ी देर में। बाय।